जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और सनातन हिंदू धर्म से संबंधित गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे सनातनी बंधुओं के द्वारा एक इस बात का आग्रह किया गया कि 84 योनि क्या होता है, कौन कौन सी 84 लाख योनियां होती है और 84 लाख योनियों का सच क्या है। और यह भी पूछा गया कि वैदिक धर्म क्या होता है। तो आज इसी विषय पर आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ। तो मित्रों, सनातन हिंदू धर्म को ही वैदिक धर्म कहा जाता है। कारण यह कि सनातन धर्म के मानने वालों का, जो भी सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, उनका धर्म ग्रंथ वेद होता है। अर्थात हम सभी सनातनियों का धर्म ग्रंथ वेद है। और वेद में यह वर्णित है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या करना धर्म है और क्या करना अधर्म की श्रेणी में आता है। और यदि कोई व्यक्ति अधर्म से युक्त कार्य करता है तो वो अधर्मी कहलाता है। अतः हमें कोई भी कार्य धर्म पूर्वक करना चाहिए, धर्म का कार्य करना चाहिए, धर्म का अनुसरण करना चाहिए, तो वो कार्य धार्मिक होता है। और मित्रों, 84 लाख योनियों का सच भी पूछा गया कि यह किसमें वर्णित है, इसकी क्या सच्चाई है, कौन कौन सी 84 लाख योनियां होती है। तो विलंब न करते हुए मैं इस मुद्दे पर आता हूँ। 84 लाख योनि का वर्णन पद्म पुराण में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में 18 पुराण होते हैं और इस 18 पुराण में से एक है तो उस पुराण में ही, पद्म पुराण में ही इस बात का वर्णन किया गया है। तो पद्म पुराण में कुछ इस प्रकार लिखित है: जलज 9 लक्षानि स्थावर लक्ष विवसति कृमयाम रुद्र संख्यकः पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशल लक्षानि पशवः चतुर्लक्षानि मानवः। तो इस श्लोक का मतलब होता है जलज अर्थात जल में रहने वाले प्राणियों की संख्या। तो जल में रहने वाले प्राणियों की संख्या 9 लाख है। और स्थावर से तात्पर्य होता है वनस्पति, पेड़ पौधों। तो पेड़ पौधों की कुल योनियां पद्म पुराण के अनुसार 20 लाख है। ठीक इसी प्रकार पद्म पुराण में जो वर्णित है, यहाँ इसमें कहा गया है कृमयाम। कृमयाम से तात्पर्य होता है कीड़े मकोड़ों। तो कीड़े मकोड़ों की कुल योनियों की संख्या 11 लाख है। पक्षियों की और पक्षिनाम से तात्पर्य पक्षियों से है। तो पक्षियों की कुल योनियों की संख्या 10 लाख है। ठीक इसी प्रकार पशुओं की कुल योनियों की संख्या 30 लाख है। यहाँ पशुवः से तात्पर्य होता है पशु। तो पशुओं की कुल योनियों की संख्या 30 लाख है। और चतुर्लक्षानि मानवः, यहाँ पर मानवों की योनियों की संख्या, मानवों की योनियों की संख्या कुल मिलाकर के 4 लाख है। तो जब हम इसका योग करते हैं तो 84 लाख हो जाता है। तो 9 लाख जल में रहने वाले, 20 लाख पेड़ पौधों की जो योनियां होती है, और कीड़े मकोड़ों की जो योनियां होती है वो 11 लाख है। पक्षियों की जो कुल योनियां होती है वो 10 लाख है। और पशुओं की जो कुल योनियां है 30 लाख है। और मानवों की कुल योनियां 4 लाख है। तो इसका योग 84 लाख योनि होता है। एक बार फिर से जो पद्म पुराण में वर्णित है उस प्रकार है: जलज 9 लक्षानि स्थावर लक्ष विवसति कृमयाम रुद्र संख्यकः पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशल लक्षानि पशवः चतुर्लक्षानि मानवः। यहाँ जलज अर्थात जल में रहने वाले, जल से में उत्पन्न होने वाले, 9 लक्षानि यानी 9 लाख, स्थावर पेड़ पौधे वनस्पतियां,
लक्ष्य विवसति अर्थात 20 लाख है। कृमयाम अर्थात कीड़े मकोड़े। रुद्र संख्यक अर्थात 11 लाख। पक्षिनाम यानी पक्षियों। 10 लक्षणम 10 लाख। और त्रिंशल लक्षाणी से तात्पर्य होता है 30 लाख। और पशु अर्थात पशुओं, तो पशुओं को ही जानवर उर्दू शब्द है, अरबी शब्द है, और पशु हिंदी शब्द है। पशु संस्कृत में वर्णित है। तो और चतुर्लक्षाणी यानी 4 लाख। मानव अर्थात मानव। तो मित्रों 18 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है मत्स्य पुराण, दूसरा है मार्कंडेय पुराण, तीसरा है भविष्य पुराण, चौथा है भागवत पुराण, और पांचवा है ब्रह्म पुराण, छठा है ब्रह्म वैवर्त पुराण, सातवां है ब्रह्मांड पुराण, आठवां है विष्णु पुराण, नौवां है वराह पुराण, 10वां है वामन पुराण, 11वां है वायु पुराण, 12वां है अग्नि पुराण, और 13वां है नारद पुराण, और 14वां है पद्म पुराण। तो इसी पद्म पुराण में वर्णित है। और 15वां है लिंग पुराण, 16वां है गरुड़ पुराण, उसके बाद है 17वां गरुड़ पुराण, और 18वां है स्कंद पुराण। तो मित्रों आपके इससे जो आपका आग्रह था, इससे लाल में विलम्ब हेतु क्षमा चाहता हूँ। और मैं भविष्य में भी चाहता हूँ कि सनातन हिंदू धर्म से संबंधित गुण रहस्यों को जानने हेतु चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपका योगदान बहुमूल्य है, अतः अपने बहुमूल्य योगदान से अनुग्रहित करें। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।